हम बात करते हैं, हमने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि हम आपके लिए लेकर के आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के मान को कैसे निकाला जाता है। ये ध्यान दीजिए, मान अगर आपको एकदम माइंड में फीड हो गया एक बार आपके माइंड में तो कभी भूलेगा नहीं। और ज़रूरत है इसी चीज़ की कि मैथ को ऐसे पढ़ा जाए कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आइए उसकी ट्रिक देखिए कैसे निकालते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। इतना तो आप लोग सब जानते ही होंगे। 0 से स्टार्ट करिए, आप 4 तक ले जाइएगा और लास्ट में आपको दिखा क्या, 4 दिखा है ना, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए सबको कर दीजिए, अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4। इतनी बात क्लियर हो गई। सभी पे आप रूट को लगा दीजिए, स्क्वायर रूट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए यहां पे आप लिख दीजिए थीटा, थोड़ा सा को यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए आप थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा 0, ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री, और ये हमारे पास 90 डिग्री। इतना हो गया। अब इधर कर लीजिए आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉट, सेक, कॉसेक। कोई दिक्कत? अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो जान लीजिए टेबल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपके सीने में आग लगी होगी तो बड़े बड़े तूफान भी आपसे थम जाएंगे। आइए देखते हैं 0/4 का मतलब क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, नो डाउट। इधर देखिए, आप ये जानते हैं कि 1 का रूट 1 ही होता है, ये बात जानते हैं आप ना। 4 का रूट कितना होगा, 2, यानी कि 1/2। इसको देखिए 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा हमारे पास कितना, ये बचा ना हमारे पास रूट 1/2। तो 1 का तो हम जानते हैं 1 ही होगा और 2 का तो होगा नहीं, इसलिए रूट ऐसे लग जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा हमारे पास। इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे लिख रहे हैं। आइए इतनी बात क्लियर हो गई आपको। आगे देखिए, रूट 3 का तो होगा नहीं, इसलिए रूट को ऐसे उतार लेंगे, अपान 4 का रूट कितना होगा हमारे पास, 2, और ये कंप्लीटली हमारे पास कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही होगा। अगर इतना बात समझ में आ गया आपको तो फिर तो आगे कुछ करना ही नहीं है। आइए मैजिक, इसको ऐसे पलट दीजिए। कैसे, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे पलट दीजिए। कैसे, ऐसे पलट दीजिए। इसको लिखिए यहाँ पे 1, इसको लिखिए यहाँ पे, और इसको यहीं पे रहने दीजिए, और इसको लिखिए यहाँ पे, और इसको लिखिए यहाँ पे। थोड़ी देर पहले हमने आपसे एक बात की थी पिछली वीडियो में, हमने यही कहा था आपसे कि जब एक घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत उसका वैसा यूज। उसी प्रकार से tan को हमने आपसे ये भी बताया था कि sin अपॉन cos भी होता है, बताया था ना। आइए तो यहीं पे आप लिख लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, sin अपॉन cos, और इसी में हल्का हल्का आप बटा लगा दीजिए ऐसे अपने समझने के लिए, ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत?
यहाँ पे देखिए दो चीज़ और ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अलग से स्टार्ट पॉइंट में। 1 अपान मतलब 0 अपान समथिंग मतलब 1 या कुछ भी हो तो 0 ही होगा इसका रिजल्ट। अगला स्टार पॉइंट देखिए 1 अपान 0 ये इनफाइनाइट होगा हमेशा। ये बात को ध्यान रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। आइए देखिए 0/1 का मतलब कितना होगा 0। अब इधर देखिएगा बटा लगा हुआ है तो ये इससे कट जाएगा ना, हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास 1/√3, तो 1/√3। आइए क्लियर हो गई है। इसमें तो ये पूरा कंप्लीटली कट ही जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास √3 बचेगा और ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर समझिए वही प्रोसेस पुराना जो यहाँ पे आपने किया था, इसको उठा के ऐसे पलट दीजिए। कैसे पलटेंगे, ऐसे है ना, ऐसे पलटना है आपको। इनफाइनाइट √3 1/√3 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। एक बात और समझिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था सेक को हम क्या लिखेंगे 1/cos। ये रहा आपके पास 1/cos। अब ये आपको cos दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब आप इसको पलट दीजिए, 1 कर दीजिए, यानी कि 1/1 मिलेगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2/√3 और ये कितना मिलेगा हमारे पास √2। ये कितना मिलेगा हमारे पास 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। फिर वही पुराना प्रोसेस, इसको ऐसे उठा के पलट दीजिए बड़े इजीली वे में। ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, यानी कि ये इनफाइनाइट इसका यहाँ हो जाएगा, ये 2 यहाँ हो जाएगा, √2 यहीं रहेगा और 1 यहाँ रहेगा। इनफाइनाइट यहाँ, 2 यहाँ, √2 यहाँ, 2/√3 आपके पास यहाँ और ये आपके पास 1 यहाँ। ये पूरी टेबल आपकी बनके तैयार हो गई, दोबारा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी बातों को जो हमने पॉइंट बताया है उनको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि समस्याएं ही सलूशन का निदान है। अगर समस्याएं ही नहीं होंगी तो समाधान कैसे होगा। इसलिए मैंने उसको आपको जो समस्याएं आएंगी उसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया है।